बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खलील अब्बासी और आप देख रहे हैं खलील 3D एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा 3D के बारे से। अगर आप भी 3D ब्लेंडर या 3D पे शौकीन हैं कि आप मॉडलिंग करना चाहते हैं, एनिमेशन बनाना चाहते हैं और ईवी और साइकिल जैसे पावरफुल रेंडर में अपनी वीडियोस रेंडर करना चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर करना चाहते हैं और एक ऐसा सॉफ्टवेयर आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आप VFX अपने प्रोडक्ट को VFX के ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, CGI के ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, मोशन ट्रैकिंग के ज़रिए रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग भी उस सॉफ्टवेयर में हो और 2D एनिमेशन भी उस सॉफ्टवेयर में हो। ये सारा कुछ कंबाइन एक सेटअप अगर आपको एक सॉफ्टवेयर में चाहिए और वो भी फ्री, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है, सॉलिड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप VFX, CGI, मोशन ट्रैकिंग, वीडियो एडिटिंग और 2D 3D एनिमेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आप अपना लॉट ऑफ जो फीचर हैं अवेलेबल हैं, आप अपनी जो मॉडल है उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसमें आप शेडिंग कर सकते हैं, पेंट जो शेडिंग है वो कर सकते हैं, मटेरियल उसमें होता है और आप किसी भी तरह की जो मॉडलिंग करना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट को मॉडल करना चाहते हैं, आप किसी बड़े इन्वायरमेंट को जो है वो इसमें आप जो है वो मॉडल कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर में आपको मिल सकता है, वो है 3D ब्लेंडर। ये 3D ब्लेंडर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि कुछ भी पैसे की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको किसी तरह की आप पैसा लगा के इसको डाउनलोड नहीं करते, जस्ट आपको इसको क्लिक करना है। जाएंगे अगर हम देखेंगे गूगल पे जाएंगे डायरेक्ट, तो हम अगर ब्लेंडर इस पर सर्च करेंगे ब्लेंडर, तो हमारे सामने जो है वो ब्लेंडर को हम सर्च कर लेते हैं। ब्लेंडर जो है वो अभी 3D ब्लेंडर को हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने जो है वो ब्लेंडर ओपन हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। ये ब्लेंडर है, आप कहीं से भी अपने क्रोम को ओपन करेंगे और 3D के ज़रिए अपना ब्लेंडर ओपन कर देंगे। ये ब्लेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप देख रहे हैं ओपन सॉफ्टवेयर। इसको हम सिंपली जाएंगे, डाउनलोड लिखाएगा और वहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। कहीं भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको परचेज़ करें। आज बता डोनेट का इस पर ऑप्शन होता है, अगर आप डोनेट करना चाहें तो आपकी इच्छा होती है, उस पर आप डोनेट कर सकते हैं। ये 3D ब्लेंडर मेरे सामने आपको ओपन हुआ नज़र आ रहा है। आप इसको जो वर्जन चल रहा है 4.5.3 LTS अभी चल रहा है और ये सितंबर 9/25 में अभी चल रहा है। ये 344 MB इसका है। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपके वर्जन जो है वो डाउनलोड उसमें आप विंडो में कर सकते हैं, विंडो में हो सकता है, यानी कि सारा भी किसी भी अगर आप सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें तो इसमें आप 3D ब्लेंडर को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपको ब्लेंडर ओपन करके दिखाऊँ डाउनलोड तो आप ईजिली कर सकते हैं। तो मैं ब्लेंडर को ओपन करूँगा तो इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मेरे पास जो स्क्रीन ओपन है वो 4.1.1 है। तो मैं अगर आपके सामने इस तरह का 4.1 के अंदर जो है वो इंटरफेस आएगा, आपने क्लिक करना और आपके सामने इस तरह का ये एक इंटरफेस आएगा। सिंपली आपके सामने एक क्यूब है, एक कैमरा है। अगर मैं आपको कैमरा दिखाऊं तो कैमरा इस तरह का कैमरा व्यू आएगा। मल्टीपल कैमराज आप इसमें ऐड कर सकते हैं सिंपली, कि आप कैमरा के व्यू से मल्टीपल इस तरह यहाँ पर आप लाइट्स देख रहे हैं जो उसको आप बेशुमार लाइट्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट्स ओपन पॉइंट सन पोर्ट एरिया की लाइट्स की अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पोर्ट्स हैं, जैसे हम यहाँ पे अगर आ जाएँ तो एक्सरे व्यू पोर्ट है, उसके अलावा व्यू पोर्ट शेडिंग है और व्यू पोर्ट शेडिंग में आता है, फिर ये रेंडरिंग के ज़रिए आता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर क्लिक करूँ और फिर मैं जाऊँ एडिट मोड पे, जैसे यहाँ पे मूड लिखे होते हैं, मूड तो ये आपके सामने 6-7 मूड है जिसके अंदर आप अपने मॉडल को जो है वो मॉडल कर सकते हैं। तो मैं अगर सिंपली ऑब्जेक्ट और एडिट मोड पे जाऊँ तो ये देखें आपके सामने एडिट मोड आ जाएगा। अभी एडिट मोड का आपने सामने देखा होगा, ये हमने एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स सिंगल वर्टेक्स जिसको हम डॉट बोलते हैं और ब्लेंडर की लैंग्वेज में इसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये ऊपर आप देख रहे हैं एडिट मोड के साथ ये ऑप्शन आता है जिसका हम सेलेक्ट मोड कहते हैं वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स कहलाएगा आपका। ये किसी भी तरह से आप सेलेक्ट करेंगे, जिसको हम अगर एक वर्टेक्स को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं जो हम इसको इजी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो ये वर्टेक्स से आपका वर्टेक्स मूव हो जाएगा। इसी तरह इसके साथ आएगा एक एज, इसको बोलते हैं एज, जिसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में लाइन बोलते हैं, लाइन ड्रा। तो ये आती है एज, आपकी ये सिंपली एजेस है। जैसे आपने एजेस है, जैसे हमने सिर्फ एजेस को ही घुमाना है या ले जाना है तो हम इसको अगर देखेंगे तो ये देखिए आप अपनी एज के ज़रिए ये कुछ कर सकते हैं। इसी तरह थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा फेसेस। तो ये फेसेस हैं, जैसे यहाँ पे, जैसे हम अगर फेस को पकड़ेंगे तो यहाँ पे कहीं से भी हम इसको मूव कर सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो ये सिंपल है। इसके अलावा यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, मूव का ऑप्शन आएगा, रोटेशन का आएगा, स्केल का आएगा, ट्रांसफॉर्म का आएगा। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको सिंपली ब्लेंडर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक, ब्लेंडर को आपने डाउनलोड अगर करना है तो आपके लिए सिस्टम किस तरह का रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो हम देखते हैं। तो वो भी हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर
माइक्रोसॉफ्ट को पायलट पे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सामने स्मूथ रनिंग के लिए आपकी किस तरह की रिकमेंडेशन आप सिस्टम स्पेस फॉर स्मूथ ब्लेंडर परफॉर्मेंस। तो ऑपरेशन सिस्टम में आ गया विंडो 11 और 10 64 बिट में इसकी स्मूथ है, यानी कि अगर आपके इससे काम भी होगा तो आपका सिस्टम चलेगा, मगर स्मूथ उस तरह नहीं होगी। लेकिन आप बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है हो जाएगा। दूसरी बात है, इस पर CPU स्मूथ के लिए 8 कोर प्रोसेसर विद SSC 4.2 सपोर्टेड होना चाहिए। ये आपकी स्मूथ जो ब्लेंडर परफॉर्मेंस है उसके लिए होगा। रैम जो है कि 32 GB 32 GB रैम और मोर हो तो ये तो इसमें आपका इजीली चलेगा। इससे GPU भी आपका इंडस RTS सीरीज सी पॉइंट 3060 3070 3080 ये स्मूथ रनिंग के लिए है। लेकिन अगर इससे अच्छा होगा तो आपकी स्मूथ रनिंग में और बेहतरी आएगी, जिसमें एनिमेशन लॉन्ग एनवायरनमेंट, तो इसको क्रिएट करने के लिए आपके लिए इससे अच्छा भी सिस्टम होगा तो रनिंग करेगा। लेकिन अगर इससे काम भी होगा तो उसमें आपकी रनिंग चलेगी। SSD कार्ड जो है वो आपके सामने होता है, मिनिमम जो SSD कार्ड होता है वो हम देखेंगे कितना होता है। इस रेंज में अगर आपके पास होगा तो भी रनिंग करेगा। लेकिन ये है कि सिंपली आपने मॉडलिंग करना सीखना है। इससे लॉट ऑफ डिटेल्स अवेलेबल है यूट्यूब पर। और डिस्प्ले फॉर डी 9020 प्लस 1080 का मिनिमम 4 रिक्वायरमेंट करते हैं। अभी हम SSD कार्ड के मैटर देखते हैं। तो ये सामने आपके आएगा SSD डेटा कार्ड है। तो ये जो इसकी स्पीड है सिंपली सबसे कम आप देखेंगे तो हमारे पास ऐसे डायरेक्टली जो बूट टाइम 2 टाइम में वही ब्लेंडर को जो आपके प्रोडक्ट हैं जो आपका प्रोजेक्ट है उसको स्मूथली ये रनिंग देता है SSD कार्ड, जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है या जो आप बना रहे हैं प्रोडक्ट्स उसमें स्मूथ आती है, इजीली आप उसको मॉडल कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो मिनिमम 500 GB 1 TB और मोर परफॉर्मेंस होती है लार्ज प्रोजेक्ट, यानी कि आपका अगर 5 GB का भी SSD कार्ड है तो उसको लार्ज प्रोजेक्ट आपको वो जो है वो ईज़िली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लेंडर के अंदर अगर आप ओपन करेंगे ब्लेंडर को हम देखेंगे तो इस तरह का आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ब्लेंडर के जो फ़ायदे हैं, अगर आप ब्लेंडर पे जाएँ तो सिंपली आप फाइवर पे भी चेक करें तो लॉट ऑफ जो अवेलेबल हैं कि आप ब्लेंडर के अंदर इसको डिशवॉश पे अगर हम डिशबॉर्ड पे देखेंगे तो हमारे सामने आएगी लॉट ऑफ जॉब्स जो अवेलेबल हैं। अगर आप सीखेंगे परफॉर्म करेंगे तो फाइवर जैसे सॉफ्टवेयर भी इसको 90% रिकमेंडेशन देता है कि आप यहाँ आके काम करें और यहाँ से सीखें और यहाँ से अर्निंग करें। इसके अलावा भी बेसिक प्रोडक्ट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए बड़े के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट बेशुमार है। तो ब्लेंडर सीखें, यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी तरह के जाके पेड नहीं करना, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। आप गूगल पे जाएँ, क्रोम से जाकर इसको डाउनलोड करें और सीखें। सीखने के बाद इसको लॉट ऑफ जो ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आप इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं और इसमें बेशुमार फ़ायदे। थैंक यू वेरी मच।